एपिसोड की शुरुआत में वांग लिंग काफ़ी ज़्यादा वरिड हो रही होती है अपने हस्बैंड ली को लेकर। तभी यहाँ वो जाती है जॉब के लिए, जहाँ फिर उसी इंसान यानी जैन से मुलाकात होती है वांग लिंग का, जो कि वॉशरूम में वो दोनों एक साथ थे। जहाँ वो तो पहचान जाता है और कहता है अरे तुम तो वही लड़की हो। कहती है हाँ मुझे जॉब चाहिए, पर प्लीज़ वो सब चीज़ किसी को मत कहिएगा। तो यहाँ पे जैन कहता है चलो ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, और वो उसे हायर कर लेता है, न्यू इंटर्न बना लेता है अपनी खुद की कंपनी में जहाँ वो जॉब करती है। लेकिन फ्रेंड उसकी आती है भतीजी और यहाँ पे कहती है आंट आप यहाँ जॉब करती हैं, ओह नो सो सैड ना, क्या हुआ आपको अंकल ने छोड़ दिया क्या। ये बात सुन के उसे काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो इग्नोर करती है सब चीज़ को और सोचती है कि उसे पलट कर जवाब नहीं देगी, कुछ तो ऐसा वो करेगी जिसकी वजह से वो उसके हस्बैंड की लाइफ से दूर चली जाए। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जहाँ वांग निंग का हेल्प कर रहा होता है। वांग निंग कहती अरे छोड़ दो मैं खुद कर लूँगी। कहता अरे नहीं डियर हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे। यहाँ पे बेचारी वांग निंग बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है, ये इंसान से मैं शादी की कैसे कर सकती हूँ, मेरी बेटी की भी लाइफ पूरी बर्बाद कर रहा है, ये किसी और से नहीं अपनी ही छोटी लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा है, अब क्या बोले। नेक्स्ट डे ऑफिस के लिए जब वो जाती है जहाँ उसका हस्बैंड बुलाता है तो कहती है अरे ली तुम यहाँ। जब वो देखता है पलट के तो वहाँ लीड नहीं होता जैन होता है। कहती है आई एम सो सॉरी मुझे गलती हो गई, मुझे लगा मेरा हस्बैंड है। तो कहता है हाँ पता है तुमने गलत सोचा बट डोंट वरी तुम्हारा हस्बैंड यहाँ आता ही होगा। और सच में आ जाता है ली, क्योंकि फ्रेंड ली और जैन दोनों कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर रहे थे एक कंपनी को ओपन करने के लिए। यहाँ पे वांग निंग बोलती है ठीक है तो जैसा तुम दोनों ने अपना अपना 50% दिया है तो उसको ही फॉलो करेंगे हम लोग और वही प्लान के अकॉर्डिंग काम होगी। देन काफ़ी ज़्यादा ली थक जाता है तो यहाँ वांग निंग उसका केयर करती है। इधर वांग निंग और ली और मोमो तीनों घूमने जा रहे होते हैं, लेकिन फ्रेंड तभी यहाँ पे बोलती है मोमो डैडा और मामा आप लोग क्यों नहीं कहीं घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे वो लोग घर आते हैं। दिन कहता है ली बेटा मैं बाद में आऊँगा मुझे अर्जेंट काम है। जहाँ मोमो काफ़ी रोती है कि डैड मुझे आपके साथ अभी खेलना, आपने तो प्रॉमिस किया था कि आज आप पूरा दिन आप मेरे और मामा के साथ रहोगे। लेकिन फिर उसका पता नहीं किसका अर्जेंट कॉल होता है ली के पास, जिसकी वजह से वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे मोमो का रोते रोते बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से उसे उसकी मॉम वांग निंग हॉस्पिटल लेके जाती है। और यहाँ पे देखती है फ्रेंड कि वो किसी और के साथ नहीं यून के साथ था और यून को हॉस्पिटल लेके आया था और वो कॉल किसी और का नहीं उसकी ही सिस्टर की डॉटर का था। ये बात सुन के वो छत पे जाती है जहाँ होती है यून और यहाँ पे वांग निंग उसका गला दबाती है कि इसे मैं मार देती हूँ, अगर ये मर जाएगी तो लीवी का चक्कर जो है इसके साथ अफेयर वाला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जैन आ जाता है और कहता है क्या हो रहा था। जहाँ कहती यून तुम्हें पता है ये मुझे मार रही थी। मतलब कि फ्रेंड यून जो है वो जानती थी जैन को, क्योंकि ये लोग स्कूल में थे और ये लोग सब साथ पढ़े हुए थे। तभी यहाँ पे कंपनी में बहुत बड़ा इशू हो जाता है जो कि यून ने किया होता है, लेकिन यहाँ पे जैन ने साथ दे दिया होता है वांग निंग का और एडिट करके ऐसा दिखा वांग निंग का पैर स्लिप करके यून के ऊपर वो जा गिरी थी। तभी यहाँ पे सब लोग शांत हो जाते हैं और वांग निंग को जॉब से भी नहीं निकालते हैं और यहाँ पे यून भी खामोश हो जाती है क्योंकि फ्रेंड कोई एविडेंस अब नहीं बचा था। इतना करके वो लोग वहाँ से चली जाती है जहाँ वांग निंग जैन को थैंक्स कहती है। यहाँ पे जैन जो है फ्रेंड वो वन साइड लव में पड़ चुका था वांग निंग के, जहाँ वांग निंग तो ये चीज़ समझ जाती है, लेकिन कहती है वांग निंग कि मैं मैरिड हूँ और मेरे पास एक डॉटर है तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को दूर रखें। जब वो जाने लगती है तो वो अपनी ओर खींचता और अपनी गोद में बैठा लेता है। कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ये कहती है वांग निंग आई एम सॉरी, मुझे पता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मेरे पास मेरा हस्बैंड है और मेरी डॉटर है, जिसकी वजह से मैं ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं कर सकती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि मेरा हस्बैंड चीट कर रहा है, लेकिन क्या करूँ। आई होप कि आप मुझे समझोगे। यहाँ पे जैन भी फोर्स नहीं करता है फ्रेंड, लेकिन ये बात जो चुपके से है ना यून सुन लेती है, जहाँ यून को काफ़ी गुस्सा आता है कि उसको जैन जैसा कूल हैंडसम बंदा वांग निंग को प्रपोज किया, हाउ इज़ पॉसिबल, और वो अंकल के पीछे पड़ी हुई है। तब यहाँ पे उसका नाटक शुरू होता है जहाँ वो हॉस्पिटलाइज होती है
और यहाँ पे वांगनिंग के ऊपर ब्लेम डालती है कि इसने मुझे जानबूझ के ड्रग्स पिलाया, जहाँ वांगनिंग कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अपने मॉम डैड को कहती है वांगनिंग ने जानबूझ के किया क्योंकि मैं जैन को चाहती हूँ, तो इस वजह से वो मुझसे दूर कर रही है। जहाँ वांगनिंग देखती है कि ये तो पलट गई, उसने सोचा था कि वो उसके हस्बैंड का नाम लेगी, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता। जहाँ जैन कहता बस बहुत हुआ, मुझे पता है कि तुम वांगनिंग के हस्बैंड के साथ हो और वांगनिंग को चीट कर रही थी। क्या मुझे नहीं पता? और मैं ऐसी लड़की से क्यों प्यार करूँगा, ज़रा मुझे बताना। हाँ, हम दोनों स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड रहे हैं, बट मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा ही नहीं। जहाँ यून कहती है तुम अपने से इतनी बड़ी लड़की से लव करते हो, जहाँ उसका हस्बैंड उसे प्रोटेक्ट नहीं करते, उससे लव नहीं करते, यहाँ तक कि उसको 5 साल की एक डॉटर है। जहाँ जैन कहता है मुझे जैसी भी है बट ये प्यारी है, पर यून काफ़ी गुस्सा होती है, उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन जैन आ जाता है और यून जो है गलती से जैन को ही मार डालती है, जिसके वजह से वांगनिंग काफ़ी डर जाती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसके हस्बैंड के साथ उसने अपना रिलेशनशिप 5 से 6 ईयर्स रखा, बट वो लव 1 महीने में जो जैन ने दिया वो बहुत ज़्यादा फ़र्क था, ज़मीन और आसमान वाला। जहाँ जैन कहता है कि तुम ठीक हो, यहाँ पे वांगनिंग कहती है ये चीज़ तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, एंड आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हारे लव पे ट्रस्ट नहीं किया, और मैं कितनी डफर कि मैं उस हस्बैंड के साथ रहना चाहती थी जो मुझे ना कभी इज्जत दिया, ना रिस्पेक्ट किया, ना कभी मुझे लव किया। एंड देन जैन जो है वांगनिंग को किस करता है। यहाँ पे इन दोनों का हॉस्पिटल में क्यूट सा रोमांस होता है। यहाँ पे वांगनिंग डायरेक्ट डिवोर्स ले लेती है अपने हस्बैंड से और यहाँ पे वो जैन से शादी करने का डिसीज़न ले लेती है। लेकिन अब ली भी इस चीज़ को समझ चुका था कि वांगनिंग अब उसे कभी माफ़ नहीं करेगी, तो उसे डिवोर्स लेना ही ज़्यादा बेहतर है। वो बिना क्वेश्चन किए वो वांगनिंग को डिवोर्स दे देता है और यहाँ से वो चला जाता है, जहाँ वांगनिंग और जैन एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हो। इसी के साथ ये सीरीज़ एंड होती है। आई होप आप सब बहुत इंजॉय करे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।